हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। हमारे बहुत से व्यूवर्स हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से ज्योतिष के बेसिक्स को समझकर अपनी कुंडली विश्लेषण करना जान चुके हैं, समझ चुके हैं। और हमें जीमेल पर और व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू भी सजेशंस आते हैं कि कुछ और जानकारी कुंडली, भाव, राशि, ग्रह और उनके फल को लेकर दी जाए। बेसिकली कोई सौम्य ग्रह यानी नैसर्गिक शुभ ग्रह कुंडली के 12 भावों में हो तो उसका क्या फल मिलता है, कैसे उसका फल देखा जाता है। शुभ ग्रह किसी भाव में स्थित हों तो फल किस तरह देते हैं, इन सब पर एक वीडियो बनाई जाए, इस तरह की सजेशंस भी आ रही हैं। सो आज कुंडली के 12 भाव, शुभ अशुभ ग्रह और इन भावों में शुभ ग्रह की प्लेसमेंट से मिलने वाले सामान्य प्रभाव को हम डिस्कस करेंगे। जो भी नए व्यूअर्स हैं, आप तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ज्योतिष ज्ञान की वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप उसका नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। अगर आप चैनल मेंबर बनके अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए मुझसे चैट और कॉल कंसल्टेशन के द्वारा कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जन्म कुंडली में स्थित 12 भावों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। फलादेश में इनका फल अलग अलग होता है। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, इनमें शुभ और पाप दोनों तरह के ग्रह होते हैं। चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु को नैसर्गिक शुभ और सौम्य ग्रह माना जाता है। शुभ स्थिति में, शुभ भाव में ये ग्रह हों तो अपने कारकत्वों से उस भाव को शुभता प्रदान करते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। फलित में केतु को भी शुभ माना गया है। सूर्य मंगल की बात करें तो सूर्य और मंगल दोनों क्रूर ग्रह माने गए हैं और पाप ग्रहों में शनि, राहु और केतु को कंसीडर किया जाता है। ये भी एक दूसरे से अधिक पापी होते हैं। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भावों के अलग अलग नाम होते हैं। ये 12 भाव जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। कुंडली में पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव जो होता है उसे केंद्र भाव कहा जाता है। इन चारों में जो फर्स्ट हाउस होता है, प्रथम भाव, उसको लग्न भी कहते हैं। 1, 5, 9 भावों को त्रिकोण कहते हैं और 2, 5, 8 और 11 भावों को पणफर नाम दिया गया है। 6, 8 और 12 भावों को त्रिक स्थान माना गया है और दूसरा और 7वां भाव उसको मारक शब्द से संबोधित किया गया है। इसके अलावा तृतीय भाव जो अष्टम से अष्टम होने की वजह से और एकादश भाव जो द्वादश भाव से द्वादश होने की वजह से अशुभ गिने जाते हैं। 3, 6, 12 भावों को औपोक्लिम कहा जाता है और 3, 6, 10 और 11वां जो भाव होता है कुंडली का उसको उपचय कहा जाता है। सबका अलग अलग महत्व है। स्क्रीन पर मेंशन कुंडली से आप इन भावों के नाम आसानी से जान सकते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस यानी प्रथम भाव जिसे हम लग्न कहते हैं। कुंडली में फर्स्ट हाउस में अगर शुभ ग्रह यानी चंद्रमा, शुक्र, बुध और गुरु जो एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, एक नैसर्गिक सौम्य और शुभ ग्रह है, अगर वो फर्स्ट हाउस में आए तो कारकत्वों से जो है अपनी इस फर्स्ट हाउस की पॉजिटिविटी को बढ़ा देते हैं और उस भाव से जुड़े जो है शुभ फल वह शुभ ग्रह अपनी सौम्यता और कारकत्व के प्रभाव से देगा। अब यहाँ ये ज़रूर ध्यान रखें कि लग्न के अनुसार वह शुभ ग्रह कारक है या मारक है उसको यहाँ कंसीडर नहीं किया जा रहा, सिर्फ ग्रह की सौम्यता के अकॉर्डिंग भाव में स्थित फलों को बताया जा रहा है। जिसमें नॉर्मली अगर हम लग्न में देखें तो लग्न में शुभ ग्रह प्लेस्ड हो तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी को काफ़ी अट्रैक्टिव, सुंदर और सौम्य बना देता है। व्यक्ति का नेचर बहुत शांत प्रवृत्ति का होता है और मानसिक रूप से वह व्यक्ति बहुत ही मजबूत होगा, मेंटली वो बहुत स्ट्रांग होगा। जैसे प्रथम भाव में गुरु बुध एक साथ हो तो ज्ञान और बुद्धि कारक ग्रह हैं, शुभ ग्रह भी हैं और साथ ही दोनों ग्रह यहाँ दिशा बली भी हो जाते हैं। लग्न में आकर उस व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाएंगे, अच्छी मेमोरी पावर देंगे, स्पीच पावर अच्छी देंगे। अगर शुक्र और चंद्रमा फर्स्ट हाउस में हुए तो अगेन ये शुभ ग्रह हैं और व्यक्ति को क्रिएटिव पर्सनैलिटी का बनाएंगे और एक अट्रैक्टिव, सेंसिटिव, इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन वो होगा। शुभ ग्रह लग्न में हो तो व्यक्ति सॉफ्ट नेचर का होता है, साथ ही फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होता है। फैमिली और सोसाइटी में उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट होती है और एक लंबी आयु प्राप्त करने वाला होता है, बशर्ते वो शुभ ग्रह नीच राशिगत ना हो, डिग्री वाइज कमज़ोर ना हो या अस्त ना हो और पाप प्रभाव में या किसी राहु, केतु, शनि जैसे जो ग्रह हैं इनके पाप प्रभाव में ना हो। अगर ऐसा हुआ तो शुभ ग्रह की सौम्यता नष्ट हो जाएगी और शुभ फलों में कमी आएगी। इस चीज़ को कुंडली देखते हुए ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सेकंड हाउस की बात करें तो जो द्वितीय भाव है उसमें शुभ ग्रह की प्लेसमेंट हो जाए तो व्यक्ति एक अच्छे परिवार में जन्म लेता है, एक संपन्न परिवार में जन्म लेता है।
परिवार में सबका चहेता होता है और ऐसे व्यक्ति की फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो भी कंडीशन जो है वो भी अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति मनी सेविंग्स करना बखूबी जानता है। और वाणी में भी ऐसे व्यक्ति की सौम्यता जो है बहुत ही देखी जाती है। सौम्य ग्रहों के प्रभाव से वाणी बहुत मीठी होती है। अच्छा खाना पीना बोलना ये सब चीज़ें सेकंड हाउस में शुभ ग्रह होने पर देखी जाती हैं। वो शुभ ग्रह स्वराशि हो या उच्च राशि में हो तो इस भाव से जुड़े फल की शुभता और बढ़ा देता है। तीसरे भाव की बात करें तो शुभ ग्रह अगर थर्ड हाउस में हो तो व्यक्ति को अपने भाई बहनों और दोस्तों से सुख मिलता है। एक सपोर्ट और एक हेल्प का जो है वो हर वक्त उसे अपने सोशल सर्कल से देखने को मिलती है। व्यक्ति के पराक्रम में बढ़ोतरी होती है। धर्म में उसकी आस्था होती है और मेहनत और भाग दौड़ करने पर भी अच्छे परिणाम की उसे प्राप्ति होती है। छोटी मोटी यात्राओं से भी उसे लाभ प्राप्त होता है और पढ़ने लिखने में रुचि होने के साथ एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन पावर भी जो है यहाँ पर स्थित शुभ ग्रह उस व्यक्ति को प्रदान करते हैं। चौथा भाव जो केंद्र स्थान है इसमें शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति को मकान वाहन नौकर चाकर प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। माता का सुख और सहयोग ज़रूर मिलता है। यहाँ अगर कारक ग्रह शुक्र या चंद्रमा जो चतुर्थ भाव के कारक ग्रह हैं यही स्वराशि में आ जाए या उच्च राशि में स्थित हो जाएं तो इस भाव से जुड़े शुभ फल पूरी ताकत से देने लगते हैं, क्योंकि चौथा भाव सुखों का होता है। चंद्रमा यहाँ स्वराशि और उच्च हो तो घर परिवार का सुख, मानसिक शांति और माता सुख में बढ़ोतरी करता है। अपने नेटिव प्लेस में व्यक्ति बहुत तरक्की हासिल करता है। पंचम भाव में शुभ ग्रह होने पर पंचम भाव से जुड़े फलों में शुभता मिलती है, जैसे कि संतान सुख है, शिक्षा सुख है, अच्छी शिक्षा व्यक्ति हासिल करता है, अच्छी मेमोरी पावर यहाँ पर होना दर्शाता है। शुभ ग्रह हो तो प्रेम संबंधों में भी सफलता दे देता है, धन और सम्मान की प्राप्ति होती है और पंचम भाव कुंडली का धर्म त्रिकोण है। सो यहाँ सौम्य ग्रह की प्लेसमेंट व्यक्ति के पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों को बताती है। छठे भाव की बात करें तो यहाँ से शुभ ग्रह इस भाव की बुरी चीज़ों यानी नेगेटिविटी को खत्म करते हुए इस भाव से जुड़े कारकत्वों में शुभता प्रदान करता है, क्योंकि छठा भाव त्रिक भाव है। ये भाव डेली रूटीन का भी है और शुभ ग्रह का इस भाव में होना व्यक्ति को कर्मशील बनाता है, मेहनती बनाता है, ननिहाल पक्ष से व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति करवाता है। इसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से यानी फिजिकली तो स्वस्थ रहता है पर अपने परिवार और दुश्मनों से कहीं कहीं पीड़ित ज़रूर रहता है। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो यानी शुक्र चंद्र बुध और गुरु जैसे ग्रह हो तो इसमें कोई डाउट नहीं कि जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है और एक अट्रैक्टिव और डिसेंट पर्सनैलिटी पार्टनर की होती है व्यक्ति के, और उसका लाइफ पार्टनर पढ़ा लिखा मिलता है, ज्ञानवान मिलता है, अच्छी समझ रखने वाला मिलता है और ऐसे व्यक्ति की शादी जो होगी वह भी संपन्न परिवार में होती है। सप्तम भाव व्यापार का भी है, पार्टनरशिप का भी है। सो इस भाव में स्थित होकर शुभ ग्रह अच्छी व्यापारिक स्थिति प्रदान करता है। व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करे या अपने जीवन साथी को बिजनेस में इन्वॉल्व करे तो एक विशेष लाभ की प्राप्ति करता है। अष्टम भाव में शुभ ग्रह व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करता है। हालांकि अष्टम में पाप ग्रह शनि जो एक मंदगामी ग्रह हैं प्लेस्ड हो जाएं तो व्यक्ति की आयु को लंबी करते हैं, पर शुभ ग्रह अष्टम में हो तो जीवन से जुड़ी जो परेशानी है, जो टेंशन है, उसमें कमी लाता है, क्योंकि पाप ग्रह की टेंडेंसी होती है जहाँ प्लेस्ड होगा अपना पापत्व तो ज़रूर देगा, नेगेटिविटी ज़रूर देगा। वहीं शुभ ग्रह अपनी टेंडेंसी पॉजिटिव रखता हुआ अच्छे भाव में आकर पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ा देगा, तो बुरे भाव में अपनी शुभता से वहाँ की नेगेटिविटी को कम ज़रूर करेगा। सो परेशानी और दिक्कतों को देगा तो, लेकिन उसको कम करता हुआ सडन गेन्स और अचानक धन प्राप्ति भी करवाएगा। कभी कभी अचानक आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो जाना या पूर्वजों की धरोहर मिल जाना भी अष्टम भाव में स्थित शुभ ग्रह की वजह से देखा जाता है। नवम भाव में शुभ ग्रह होने पर व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, पूर्वजों की विशेष कृपा उस पर देखी जाती है, लंबी यात्राएं ज़्यादा होती हैं, भाग्योदय अपने पिता के सहयोग से होता है और उच्च शिक्षा और रिसर्च में व्यक्ति काफ़ी कुछ अचीव करता है। नवम भाव धर्म त्रिकोण है। इसमें गुरु अगर अपनी शुभ स्थिति में आ जाए तो व्यक्ति को धार्मिक बनाने के साथ साथ मान सम्मान परिवार का सुख भी प्रदान करते हैं। वहीं चंद्रमा का नवम में बैठना भी भाग्यशाली बनाता है। दशम भाव में शुभ ग्रह व्यक्ति को कार्मिक बनाता है। ये केंद्र स्थान है और रेपुटेशन का भाव भी है, मान सम्मान का भाव है, सरकार का भाव है
सो ऐसे में एक शुभ ग्रह व्यक्ति को दशम में बैठकर सरकार से मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा और धन लाभ करवाता है। व्यक्ति बिजनेस में हो या जॉब में हो या उसका अपना कोई इंडस्ट्री हो, उसमें अच्छा लाभ प्राप्त करता है और अच्छी तरक्की हासिल करता है। पिता से पूरा सहयोग और प्यार ऐसे व्यक्ति को मिलता है और सरकारी सेवा से भी लाभ प्राप्ति करवाता है। एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव में शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करने में काफ़ी सहयोग करता है। व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति ऐसा शुभ ग्रह करवाता है। छठे से छठा होता है एकादश भाव और 12वें से 12वां होता है तो थोड़ा अशुभ भी गिना जाता है। सो शुभ ग्रह की स्थिति इस भाव से जुड़ी नेगेटिविटी को यहाँ कम करती है। बड़े भाई बहन द्वारा लाभ होना और लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ होना भी शुभ ग्रह यहाँ दर्शाता है। सोशल सर्कल अच्छा होता है व्यक्ति का। 12वें भाव की बात करें तो भले ही ये त्रिक स्थान है, खर्च का भाव है, पर साथ ही मोक्ष त्रिकोण भी है। सो इस भाव में शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति सत्कर्मों पर, चैरिटी से जुड़े कर्मों पर खूब धन खर्च करता है। दूर दूर की यात्राएं भी उसकी होती है। व्यक्ति को संघर्ष के साथ सफलता मिलती है। 12वां स्थान शैया सुख का भी है, यानी नींद का भी है। तो इस भाव में व्यक्ति के अगर शुभ ग्रह स्थित हो जाए तो एक शैया सुख जो है वो अच्छे प्रदान करता है। चंद्रमा और शुक्र यहाँ हो तो व्यक्ति आराम पसंद चीज़ों पर खर्च करता है। अब खर्च तभी होगा जब उसके पास धन होगा। शुक्र और चंद्रमा 12वें में हो तो द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति फॉरेन ट्रेवल और फॉरेन सेटलमेंट जो है, विदेश यात्रा और विदेश में बस जाना, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। गुरु का 12वें घर में होना व्यक्ति को धर्म कर्म की यात्राओं में ले जाएगा। तो बुध अगर वहाँ होगा तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से लाभ और इन्वेस्टमेंट से लाभ जो है प्राप्ति करवाएगा। सो इस तरह कुंडली में हर भाव में शुभ ग्रह की स्थिति उस भाव से जुड़े फलों में एक फ्लेक्सिबिलिटी ला देती है। ऐसा नहीं है कि अकेला शुभ ग्रह इन भावों में आ गया तो सब शुभ ही कर देगा। अब जितने भी प्रभाव शुभ ग्रह की कुंडली में अलग अलग भावों के होने पर बताए गए हैं उसमें लग्न के अकॉर्डिंग वह ग्रह अपनी नीच राशि में या शत्रु राशि में होकर क्रूर या पाप ग्रहों के साथ होगा तो शुभता में कमी आ जाएगी। पर अगर ग्रह शुभ होकर अस्त ना होकर किसी भाव में डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग होकर प्लेस्ड होगा तो उस शुभ ग्रह की शुभता उस भाव से जुड़े शुभ फलों में इजाफा जरूर होगा। सो इस तरह कुंडली में हर भाव, हर ग्रह के परिणाम अलग अलग तरीके से देखे और समझे जाते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है अपनी जन्म कुंडली को लेकर, अपने करियर, जॉब और लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके डायरेक्ट कॉल पर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करते हुए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस और आर्टिकल्स अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। सो इसी तरह के कुछ और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।